चलो रीड कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मिशन मैथ रीजनिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत खड़ी है जो हिंदी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रखा है और इन्होंने हिंदी के फील्ड में एक मतलब लगभग इनसे लाखों छात्रों ने पढ़ रखा है और आज सर के 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो कि इस फील्ड में हिंदी जगत में इनका सबसे बड़ा चैनल है। तो साथियों, आज मैं बहुत कुछ इनसे पूछना चाहूंगा, बट उससे पहले मैं चाहूंगा सर से कि थोड़ा सा एक अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे दें। इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले मैं सर की एक बात को करेक्ट करना चाहता हूँ कि अपने 3 मिलियन नहीं 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हाँ, लेकिन 3 मिलियन हो जाएंगे उसकी मैं आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं दे सकता हूँ। और साथ ही साथ मेरे बारे में बताना तो मेरा नाम मोहित शुक्ला है, मैं प्रयागराज जिले से संबंधित हूँ। और बाकी आप लोग मुझसे हिंदी पढ़ते हैं और बाकी बहुत सफलताएं मिलती रहती हैं और बातें ऐसे बनती चली जाती हैं। बाकी अब क्या जानना चाहते हैं, आज अनिल सर मुझे पकड़ के लेके आए हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो इन्होंने कुछ ऐसा पेज में 5-6-7 क्वेश्चन लिखे हैं। मैं बोल रहा था मुझे भी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि सर से ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो सर से मैं ये जैसे कि ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैंने तो कि बोला कि सर दिखा दीजिए पहले मुझे क्वेश्चन, तो इन्होंने दिखाया ही नहीं। यूट्यूब पर सर ने कब शुरुआत की और कैसे क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हुई इस मुकाम तक हासिल करने के लिए। तो थोड़ा सा सर, आपने कब शुरुआत करा और यहाँ तक क्या क्या ऐसे आपके सामने बाधाएं उत्पन्न हुई। और ये पहला क्वेश्चन हमारा पूछने का ये है कि सर, आपको जब पहली सैलरी मिली थी तो उस सैलरी का आपने क्या कर रखा था। यूट्यूब से जो पेमेंट मिली थी उसको आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया था या क्या सामान खरीदा था। अच्छा, तो एक साथ इन्होंने पहले प्रश्न के साथ इन्होंने कई प्रश्न पूछ लिए हैं, उसके हम 3-4 भागों में उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि शुरुआत कब की गई, तो इतिहास का जो एक तिथि अगर याद करने की कोशिश करी जाए तो मैंने अपना पहला वीडियो जो है वो 17 अगस्त 2017 को पोस्ट किया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न इनका ये था कि फिर सफलता मिलने के बाद या शुरू करने से पहले कौन कौन सी बाधाएं आई, उनमें कौन कौन सी चीजें थी मेरे पास कि नहीं थी, तो उसको लेके बात करेंगे। तो देखिए, कोई भी आप कार्य करें, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करना शुरू करेंगे तो बाधाएं आनी ही आनी है। अगर कोई भी ये सोच के कोई काम करना शुरू करता है कि मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ और आज हाँ कि आज सुबह सुबह उठा, आज दिन भर मेहनत करूंगा और कल सुबह देखूंगा तो मेरा सब सफलता हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है कि सफलता मिलने में आपको एक दिन, कभी कभी होता है कि एक दिन में भी सफलता मिल जाती है, ये एक्सेप्शनल केस होता है। लेकिन एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, या एक अरसा भी लग सकता है, हो सकता हो, और ये भी हो सकता है कि आप सफल ना भी हो। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में होती हैं, हम करने की कोशिश करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें सफल हो या ना हो। लेकिन हाँ, हमें अगर हमारे मन के अंदर एक इच्छा शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है और सहन शक्ति भी होनी चाहिए, अगर ये सारी चीजें हैं तो हम अपने कार्य को करते रहें, ईमानदारी के साथ करते रहें, एक दिन ऐसा आएगा कि भाग्य साथ देता है और बाधाएं आती रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले सबसे पहले यही बाधाएं आती हैं कि हम शुरू कैसे करें, है ना। सबसे पहला प्रश्न हमने, जैसे कोई काम शुरू करने के लिए होता है तो सबसे पहले होता है कि शुरू करें कैसे आखिर, है ना, ये कैसे वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो कैसे शुरू करें, फिर इक्विपमेंट्स इकट्ठा करने लग जाते हैं कि ऐसे कौन कौन सी सामग्रियां हैं जिसके माध्यम से हम ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ से लखनऊ जाना है तो हम जाने से पहले सबसे पहले ये सोचेंगे ना कि कैसे जाएं। ठीक, तो जाने के लिए हम अपना पहले जेब देखेंगे, अगर हमारे पास अच्छा खासा पैसा है तो हम फ्लाइट का इंतजाम देखेंगे ना, कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती तो मजा आ जाए। उसके बाद हम लोग ट्रेन का देखेंगे, नहीं तो बस का देखेंगे, नहीं तो प्राइवेट कार बुक करेंगे अगर पैसा है। नहीं पैसा है तो कोशिश करेंगे कि ट्रेन से चले जाएं या जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड यातायात है उसके द्वारा चले जाए ताकि सस्ते में काम हो जाए, है ना। तो उसी तरीके से हम भी अपना कार्य करते हैं, जब भी हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसी तरीके से अपनी जेब देखते हैं, अपना काम देखते हैं, अपने लक्ष्य को देखते हैं और उसके लिए जो मिनिमम आवश्यकता होती है वो पूरे करने की कोशिश करते हैं। सर, आपने जब आपको पहली पेमेंट मिली थी उसका आपने क्या किया था। क्या किया था, अकाउंट में जब आया तो देखो, ये जो सैलरी वगैरह आती है तो डायरेक्ट अकाउंट में ही आती है। ठीक है, तो खुशी तो मिलती है। क्या किया था कुछ खास मुझे याद नहीं है, क्योंकि कुछ खास किया नहीं था। हाँ, लेकिन जैसे होता नहीं कि कुछ चीज़ें धीरे धीरे अपडेट कर लेनी चाहिए, तो जो संबंधित इक्विपमेंट्स थे उसको मैंने अपडेट कर लिया था
और ऐसा कुछ खास स्पेशल नहीं किया था। और सर आपने जो मतलब स्टार्ट किया था तो उस टाइम आपके पास वो भी नहीं था, मतलब एक स्टैंड भी नहीं था। आप एक डिब्बे की तरह आकार का वो मतलब जिसको लाइट जो बच्चे पढ़ने की यूज करते हैं उसमें से सर ने वीडियो बनाना शुरुआत किया और आज सर के पास सब कुछ है। अभी सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि अभी सर ने 1,08,00,000 रुपए का ही नैनी में चंद्रलोक के पास एक नया मकान खरीदा है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। और सर बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि जैसे कि अपने इंडिया में 90% ऐसे मतलब यूट्यूबर होते हैं जो यूट्यूब तो शुरुआत करते हैं किंतु उसके बाद फिर वो वहां से इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि बाद में वो छोड़ देते हैं। तो उन यूट्यूबरों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि शुरुआत वो अभी से कर रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर वास्तव में बहुत कुछ ऐसा कर दिखाने की जज्बा है जुनून है, तो इस समय उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो सबसे पहला, अगर जैसे इन्होंने पूछा है कि जितने भी बच्चे यूट्यूब पे आना चाहते हैं, जितने भी टीचर अध्यापक या जो भी हैं जिस भी क्षेत्र के हैं अपना आना चाहते हैं और उनके अंदर जज्बा है, नो डाउट, ठीक है, टैलेंट है, नो डाउट, लेकिन जो कमी होती है सबसे, देखिए किसी भी कार्य को ना करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है डिसिप्लिन, ठीक है। कोई भी काम हम करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हम जो भी अपनी जॉब करते हो या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, अगर आपके काम में डिसिप्लिन नहीं है तो वो काम गड़बड़ होने लगेगा, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग का उसने उदाहरण दिया ना कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक है, वो काम करना शुरू कर रहा है फिर सफल नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिसिप्लिन की कमी है, ठीक है, वो रेगुलर नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई बंदा रेगुलर भी है, काम कर रहा है, पहले तो रेगुलरिटी बना लीजिए, अगर नहीं है तो ठीक, रेगुलर अगर है तो ये देखना चाहिए कि हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या जो हम बताना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तभी लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। बच्चों का एक क्वेश्चन और भी रहता है कि सर अगर सर को कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, क्योंकि इनके पास भरपूर टैलेंट है, हर एक सब्जेक्ट एक अध्यापक होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी बस का ही नॉलेज है, सब सर को सारे सब्जेक्टों का नॉलेज है, तो जल्दी सर आप एग्जाम भी नहीं देते हैं हम जहाँ तक देखते हैं, तो क्या मतलब बच्चों का एक डिमांड रहता है कि अगर सर को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे या अपना टाइम मतलब उसमें अपना स्पेंड करना चाहेंगे कि इसी फील्ड में अपना करियर चूज करेंगे? यह निर्भर करता है कि वो जब समय आता है तो उस जगह पर देखा जाता है कि हम किस चीज़ के प्रति ज़्यादा रुचिवान हैं, है ना। अगर भविष्य में, पहली बात तो अगर मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका अर्थ दो हो सकता है, या तो मैं अपने आप को परखने के लिए कर रहा हूँ, या तो दूसरा मुझे उस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। अगर मैंने उसके आवश्यकता को लेकर अगर मैंने वो फॉर्म भरा है तो इसका अर्थ है कि जाहिर सी बात है कि मैं उसके प्रति अपनी रुचि दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर परखने के लिए किया है तो परखने के लिए हम मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं नॉर्मल, ठीक। तो अगर ऐसा कभी कुछ मौका आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है सर, चलिए और बच्चों के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भेजा गया है कि सर आप जैसे वीडियो अपना बनाना शुरू कर किए थे स्टार्टिंग में, तो किसी का वीडियो देख करके ऐसा लगा कि हमें वीडियो बनाना चाहिए या क्या करना चाहिए फील्ड में, कैसा यूट्यूब के फील्ड में कैसे आना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा किसी का वीडियो देखने के बाद एक इच्छा जगी कि हमें भी यूट्यूब में आना चाहिए? आपने किसी को देखा है या कभी देखते हैं शाम को कि कैसा यूट्यूब में कौन क्या पढ़ा रहा है, क्या कैसे, कि केवल आप अपने में बस ही इंगेज रहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर हम जिंदगी में कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक प्रेरणा का स्रोत चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमें मोटिवेट कर सकती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अगर हमें आगे बढ़ना है या कोई भी दिमाग में अगर हमें काम आता है तो कहीं ना कहीं से उसका मोटिवेशन हमारे पास रहता ही है, ठीक है। जैसा कि बात कर रहे हैं कि क्या कभी किसी की वीडियो देखना या कुछ ऐसा करके कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो देखिए मैं थोड़ा सा ऑनलाइन सेक्टर में बहुत पहले से भी जुड़ा था, तो क्योंकि मैं स्टडी भी अपनी ऑनलाइन करता था तो ये होता था कि जब ये सामने पढ़ा सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी, मैं बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट था पढ़ाने में, मेरा पैसन था कि हाँ पढ़ाना मतलब अच्छा लगता था, ठीक है। कि जैसे मैं जिस क्लास का था उसे 2-3 साल छोटे बच्चों को पढ़ा लिया, बुला लिया, पढ़ा दिया, समझा दिया ना, तो मज़ा आती थी उसमें, तो पैशन था ये था। फिर और दूसरा जैसे सामने वाला है जब यूट्यूब पे देख रहा है, ठीक है, तो वो पढ़ा रहा है, ठीक है। फिर मान लीजिए मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो वो चीज़ अगर यूट्यूब पे नहीं मिल रही है, फिर मैंने उसको रिसर्च किया, समझा, जाना और उसके बारे में पढ़ लिया, और फिर मुझे लगा कि अगर
मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, तो कोई और सर्च करे उसको मिल सकती है। तो मैंने उस चीज़ को डालना शुरू किया और धीरे धीरे चीज़ें क्या बढ़ी, आगे बढ़ती चली गई बस। और सर का एक वीडियो भी आया है जोश टॉक में, एक सक्सेस स्टोरी बनती है जोश टॉक में, उसमें भी सर ने एकदम से गर्दा मचा दिया था। बहुत अच्छा मतलब इनका वहां पर एक इंटरव्यू था। तो सर जैसे कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जनरली सबको बच्चे जानते हैं, हर एक यूट्यूबर को अगर इस फील्ड में है, तो आप लगभग किन किन मतलब बड़े एक यूट्यूबर जो इस प्लेटफॉर्म में एक महारत हासिल किए हुए इंडिया में, तो अब किसी यूट्यूबर से आपकी बात होती है या कोई ऐसे हाल चाल की क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या कैसे कुछ भी, जैसे कि देखिए, जब WhatsApp एक क्षेत्र दूसरे से? क्षेत्र समान रहता है तो निश्चित तौर पर मुलाकातें होती रहती हैं। और अपने क्षेत्र में तमाम ऐसे अध्यापक हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, उनसे जैसे आपने उनसे विपिन सर एक जो मुखिया बन गए हैं बिहार के, उनके साथ भी हाँ सर का बिल्कुल, वीडियो हमने जी देखा जी है। जी बिल्कुल, उनके साथ भी हमारी मुलाकात हुई है। और तमाम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनसे मिलते रहते हैं, ना कि इस क्षेत्र के, अलग क्षेत्र जैसे जो टेक्निकल क्षेत्र हैं वहाँ से भी कुछ मित्र मिल जाते हैं और बातें होती हैं। इंसान अच्छे मिल जाते हैं तो मित्रता बनती चली जाती है बस। और सर जैसे मान लीजिए कि अगर एक यूट्यूब पर कोई शिक्षक जैसे हम ही कोई भी है, एक XYZ वो मेहनत कर रहा है, तो अगर अन अकेडमी के बारे में क्या करना चाहेंगे, उसको सलाह देना चाहेंगे, थोड़ा सा अन अकेडमी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अन अकेडमी से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, मन में सस्पेंस आता है। देखिए, ये सबका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, ठीक है, तो इस बारे में मैं कुछ खास कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर शिक्षक की एक इंडिविजुअल स्वतंत्रता है, इंडिविजुअल सोच है। तो वो, और दूसरी बात कि यहाँ पे हर कंपनी अपने आप में स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, तो जिसको जहाँ पे जिसकी इच्छा है वो वहाँ पर जा सकता है। हर स्टूडेंट भी स्वतंत्र है, इसके विषय में कुछ नहीं कह और सकते। लास्ट में बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, और मैं आशा करूंगा कि सर इनडायरेक्टली ही सही, डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता है क्योंकि यूट्यूब पर ये गाइडलाइंस के खिलाफ होता है, बट बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी लालसा होती है, हमने देखा है कि कितना सैलरी मिलती है, कितना पाते हैं मंथली, क्या है। तो सर रिवेन्यू आप डायरेक्टली ना सही ना बताएं, आप इनडायरेक्टली ऐसा तो बता सकते हैं कि जैसे 1 मंथ में मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ, मैं ये ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा तो बताया जा सकता है। ऐसे एक बुलेट आप 1 महीने में खरीद सकते हैं, एक महीने की सैलरी, ऐसा बहुत सारे आप इनडायरेक्टली भी बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नहीं बच्चों के मन में बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि सर कितना पाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो थोड़ा सा इनडायरेक्टली सही, क्योंकि हमें पता है कि गाइडलाइन के खिलाफ होती है ये सारी चीजें। बात सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इस अभी आप लोग जानते होंगे कि एक बहुत प्रचलित कहावत है हाँ, कि लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से उनकी सैलरी नहीं सैलरी पूछी नहीं जाती, पूछी जानी चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, मुझे जिसको बताना चाहिए वे मैं उसको हर साल बताता हूँ, अर्थात भारत सरकार को, जिसके लिए मैं आईटीआर भी हर साल दाखिल करता हूँ, ठीक है। मतलब टैक्स के दायरे में है सर। है ना जी, बिल्कुल। देखिए, टैक्स के दायरे में कोई हो चाहे ना हो, आईटीआर जरूर करना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो टैक्स के दायरे में आता हो, कोई भी बालक है जिसका पैन कार्ड है, ठीक है, 18+ है, तो बिल्कुल प्रयास करना चाहिए आईटीआर भरे। चाहे वो 10,000 महीने का कमा रहा हो, साल का कमा रहा हो, 50,000 कमा रहा हो, उसको जरूर टैक्स के लिए अपना रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे जहाँ पर बताना चाहिए मैं वहाँ बिल्कुल बस बताता हूँ। इनडायरेक्टली बच्चों को हिंट आप बस दे दीजिए कि बुलेट आप 1 महीने की सैलरी में 1 बुलेट खरीद सकते हैं कि 2 बुलेट खरीद सकते हैं, ये आपके गाइडलाइन के खिलाफ भी नहीं होगा। ये निर्भर करता है कि बुलेट कितनी सीसी वाली है। नहीं, आप बच्चों को एक आइडिया मिल जाता है। देखिए, रही बात कि इनकम की, अगर जैसे बात कर सकते हैं, ठीक है, तो इनकम एक ऐसी चीज़ है यूट्यूब में कि वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिवेन्यू है वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप जितना आगे बढ़ा सकते हैं उतना आगे बढ़ाते चले जाइए, ठीक। और साथ ही साथ इस चीज़ का किस प्रकार से आप प्रयोग करते हैं, हमारे जीवन में जितनी भी जैसे आती गई उपलब्धियां, आती गई सैलरी, आती गई या जो भी धन हमारे पास आता गया, तो उसका कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन होता गया, आपके विकास में करने लगा। जैसे हमने सारा सेटअप बनाना स्टार्ट किया, नए नए टीचर्स को हायर करना, क्वालिटी टीचर्स को हायर करना, जैसे आपकी सैलरी हायर करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ बात यहाँ पर ये भी है कि खुद की आजीविका भी चलानी है और आप लोगों को क्वालिटी से क्वालिटी चीज़ें देनी है। जैसे आप लोग के लिए हमने एप्लीकेशन बनाया, नया कोर्सेज वगैरह सब कुछ अब उस पर आने लगा है, ठीक है, जो कि कम से कम फीस में। हमने ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू की, ठीक है, जैसे कि जब सैलरी आई तो उसको हमने ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू की। और बिल्कुल हमने जो ऑफलाइन क्लासेस शुरू की वो
ऑलमोस्ट फ्री ही कह सकते हैं, क्योंकि 5 टीचर पढ़ाते हैं, 5 से 6 टीचर पढ़ाते हैं और बच्चों से हम 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से फीस लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑलमोस्ट फ्री के हिसाब से हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ का यहाँ पे योगदान हो जाता है। तो बात यही हो जाता है कि प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बाकी ये सर, थोड़ा सा सर मैं ये चाहूंगा कि हमारे चैनल के बारे में भी कुछ थोड़ा सा 2 शब्द जरूर बोलते हैं। हाँ, तो सर के चैनल के बारे में 2 शब्द बोलते हैं। इनके चैनल का नाम है मिशन मैथ्स रीजनिंग, अनिल सर के द्वारा प्रायोजित है। और अनिल सर उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन बस एक ही काम नहीं करते हैं, जो कि है रेगुलर। ठीक है, तो वो जो प्रश्न उन्होंने पूछा था कि कैसे यूट्यूबर सक्सेस हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये प्रश्न ये अपने लिए ही पूछ रहे हैं, है ना। और जो इनका अंतिम प्रश्न था सैलरी वाला, वो भी मुझे जहाँ तक प्रतीत होता है ये भी इन्होंने अपनी जिज्ञासा के प्रति कि हाँ मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि सर इतने आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं। देखिए, पहली बात कि मोटिवेशन के लिए केवल पैसा ही मायने नहीं रखता है, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा स्टार्ट करने का जो उत्तरदायित्व है, वो हमारा मेन, हमारा जो एम है वे आगे होना चाहिए। जैसे अब शुरुआत तो मैंने कर दिया था एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा बस, लेकिन जैसे ही मैंने शुरुआत किया उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मुझे ये समझ में आ गया कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैंने बहुत अच्छा काम चुन लिया है। ठीक है, क्योंकि मैं किसी को ना ठग रहा हूँ, ना कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से किसी का नुकसान हो रहा हो। मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ। ठीक है, और यूट्यूब पर जो शिक्षा उस प्रदान की गई यानी फ्री शिक्षा। ठीक है, तो तब वहाँ से मेरे अंदर वो अपने आप ही एक मोटिवेशन आ गया कि मैं डेली एक फ्री शिक्षा प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं दुनिया तक पहुँचा रहा हूँ। सारे बच्चे जब कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स आने लगे, सर मैं गाँव से हूँ, मेरे अगल बगल कोई कोचिंग संस्था नहीं है या कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपकी वीडियो को देखा, पढ़ा और यहाँ पे मुझे सिलेक्शन हो गया या मेरा ये एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तो वो जो मोटिवेशन मिलता है ना, उसमें मजा है। ठीक है, वो कहते हैं ना, वो जो किक मिलती है ना, उसके लिए ना कुछ सैलरी मैटर करती है, ना सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं, कुछ नहीं मैटर करता है। वो फिर जो मजा है वो ये मजा करता है कि आप किस लिए मेहनत कर रहे हैं, आप इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि सामने वाले को हेल्प मिल सके। आप दुनिया के काम आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप दुनिया के काम आ रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे ही पैदा हुए, ऐसे ही मर नहीं जाना है, हम दुनिया के काम आ रहे हैं। ठीक है, हमें तो बहुत खुशी तब मिलती है कि जब से आप ऑफलाइन क्लास में मैं देखता हूँ ऐसे 2-4 ऐसे छात्रों को सर ने एकदम बिल्कुल मतलब न के बराबर एक निःशुल्क ही पढ़ने का एक वो दिया है, ऑफर दिया है। क्योंकि उनकी एक अलग डिमांड थी कि सर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, मुझको प्रॉब्लम है कुछ, तो सर ने बोला था कोई बात नहीं। तो सर हम आपकी इस सोच को सल्यूट करते हैं कि मतलब एक ऐसी भी सोच होनी चाहिए, बिल्कुल एक मानवता भी अपनी जगह पे होनी चाहिए। और सर ने पैसा तो बहुत कमा लिया है, वो तो हम देख ही रहे हैं कि बड़े स्तर पर मतलब सर के पास 2-2 कारें हैं और खुद बहुत कुछ सर ने किया हुआ है अपने लिए। थोड़ा सा बच्चों के लिए भी दे देते हैं तो हमें तो अंदर से बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल। तो ठीक है सर, धन्यवाद थोड़ा सा बात करने के लिए। एक कामयाब व्यक्ति की स्टोरी जानने के लिए हमेशा मतलब एक अच्छा लगता है, तो हमें लगा कि सर से थोड़ी सी बात करें, रूबरू कराएं और उनकी सक्सेस स्टोरी आपके तक पहुंचाएं। और आप खूब पढ़िए और ढेर सारी मेहनत करिए। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप लगातार मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जैसा नहीं, हमें एक यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, फिर भी हम लगातार यूट्यूब पर नहीं बन पाते, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि सुबह से लेकर शाम तक लगातार वहीं पर इंगेज हो पाते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। और तो वही सब, ये जो बात है कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं ऐसा मत बनिए, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, कि हमें क्या करना है कि पता चला कि आज आप वीडियो देख लिए और फिर उसके बाद अब पापा पूछ रहे हैं बेटा क्या करना है, तो यूट्यूबर बनना है, ये क्या होता है। ठीक है, तो यूट्यूबर बनने, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस देखिए करें। नहीं जरूरी नहीं कि पढ़ाई पर, बात ये है कि आप अपने पैशन पर फोकस करिए। ठीक है, और आपका जो देखिए पैशन, लोग कहते हैं कि पैशन पर फोकस करिए, पैशन पर फोकस तभी हो पाता है जब हम अपने लिए कुछ ऐसा सिक्योर कर लेते हैं इकोनॉमिकली, या कुछ भी ऐसा, या तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो कि फैमिली में या तो कोई सपोर्ट करे, या तो फिर आप खुद अपने लिए इतना सक्षम कर लीजिए कि आप अपने आप को भी सक्षम कर लीजिए और साथ साथ आप अपने पैशन को भी फॉलो करते रहिए। ठीक है, तो ये प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, और फैसला जो कुछ भी हो भरपूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
अच्छा हीरा है।